बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकाई 2 के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उपभोक्ता संतुलन का आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे उपभोक्ता क्या है। तो वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता बहुत सारी होती, मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सारी होती है, तो उसको उसकी पूर्ति के लिए अपनी सीमित आय, जो सीमित आय होता है उसमें से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय करता है अर्थात खर्च करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि श्याम को भूख लगती है और वह बाजार से समोसे खरीदता है तो श्याम क्या कहलाएगा? एक उपभोक्ता कहलाएगा। यह हो गया उपभोक्ता। अब है उपभोक्ता संतुलन। तो क्या है उपभोक्ता संतुलन? संतुलन अर्थात बैलेंस बनाना है ना। तो उपभोक्ता संतुलन, तो जब एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को, जो अपनी सीमित आय होती है को वस्तु, अपने जो आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं होती है, वह सेवाएं होती है, उस पर इस प्रकार व्यय करता है अर्थात खर्च करता है कि उसे खर्च करने के बाद क्या होना चाहिए? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, तब वह अपने संतुलन स्तर पर होता है। तो इस स्थिति को ही उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि उपभोक्ता, यदि राम को जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उपभोक्ता संतुलन के अंतर्गत कि जब आपको भूख लगती है ना, तो आप कहीं जाकर क्या करते हैं? 20 रुपए में पेट भर खाना खाते हैं और आप बोलते हैं कि 20 रुपए में मजा आ गया, तो वहां पर क्या होगा? उपभोक्ता संतुलन होगा अर्थात अब आप अपनी सीमित आय से वस्तु का उपभोग किया है, तो यह हो गया उपभोक्ता संतुलन। अब है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण या उपभोक्ता संतुलन। तो जब उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण निम्न अवस्थाओं में किया जाता है, तो सबसे पहले आता है जब केवल एक वस्तु का उपभोग होता है, दूसरा है जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग होता है। तो सबसे पहले है उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में। तो एक वस्तु की स्थिति में कैसे है? एक वस्तु की खरीदी में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब वस्तु की मुद्रा में मापी गई सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर होती है। तो सांकेतिक रूप में है MUX इक्वल टू PX। तो यहाँ पर MU है तो X है वस्तु की सीमांत उपयोगिता और X है वस्तु की कीमत। तो अतः यह कहा जा सकता है कि एक उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदते समय वस्तु की कीमत तुलना उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि से करता है। तो स्पष्ट है यह वस्तु तभी खरीदेगा जब इससे प्राप्त उपयोगिता इसकी कीमत से अधिक होगी या उसके बराबर होगी। दूसरा है उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में। कैसे दो वस्तुओं की स्थिति में? तो दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब पहली वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के बराबर हो। जैसे सांकेतिक रूप है सांकेतिक रूप MU अपॉन PX इक्वल टू MU अपॉन PY। तो यहाँ पहली वस्तु है X, दूसरी वस्तु है Y। तो हम यह कह सकते हैं कि दो वस्तुओं की खरीदी की स्थिति में उपभोक्ता की संतुष्टि तब अधिक होती है जब दोनों वस्तुओं के से प्राप्त सीमांत उपयोगिता आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हिग्स द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन का आधार क्रम सूचक प्राथमिकता है, जिसके अनुसार उपभोक्ता के विभिन्न संतुष्टि स्तरों को परिणामात्मक अंतरों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो उपभोक्ता अपनी वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि स्तरों को क्रमवाचक संख्या देकर एक क्रम बनाता है। तो क्रमवाचक संख्याएं केवल
यह स्पष्ट करती है कि उपभोक्ता किस संयोग से कम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है और किस संयोग से अधिक, किंतु इन क्रमवाचक संख्याओं से संतुष्टि स्तरों का अंतर मात्रात्मक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में तटस्थता, उदासीनता, वक्र विश्लेषण।